तो दोस्तों एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। हम बिहार सिविल कोर्ट के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण अपडेट दोस्तों देने आए हैं जो प्यून एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड है और यूडीसी का रिजल्ट कब आ रहा है दोस्तों और पोस्टिंग कहाँ कहाँ होता है इसके रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। क्योंकि पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि यूडीसी का रिजल्ट कब निकल रहा है, कितने रैंक पे हो रहा है, सारा का डिस्कशन दोस्तों हम इस वीडियो में करेंगे। और बहुत सारा दोस्तों ने पूछा था कि प्यून का एग्ज़ाम कब हो रहा है, उसके डेट के बारे में भी अपडेट दे दीजिए, इसलिए वीडियो लेकर आए दोस्तों। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों यूडीसी रिजल्ट के रिगार्डिंग, प्यून एग्जाम डेट के रिगार्डिंग और पोस्टिंग के रिगार्डिंग। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा इस पर जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें फाइनल कटअप पे बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि फाइनल कटअप पे बात करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे हमारे फ्रेंड ने यहाँ पे रैंक देके पूछते हैं कि मेरा क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं, इतना नंबर आ रहा है, मेरा रैंक इतना है और मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक है, कितना नंबर आ सकता है मेरा। तो दोस्तों आपको कितना नंबर आ सकता है ये आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता है कि इंटरव्यू आपका कैसा गया है, आपको ऑब्जेक्टिव में कितना सही था, डिस्क्रिप्टिव में कितना मार्क्स आ सकता है दोस्तों। तो ये सारा दोस्तों ये आप पे ही डिपेंड करेगा कि मतलब कितना नंबर। तो हमने बताया था जनरल का दोस्तों इससे +-1 आप लगभग -1 करके ही चलिए दोस्तों, प्लस तो नहीं होने का चांस है। और इंटरव्यू में दोस्तों सभी लोग बोल रहे थे कि 4-5 नंबर लाना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए तो लाना पड़ेगा क्योंकि 2 टाइम्स लड़के छटेंगे बच्चे। ओके दोस्तों, तो बीसी कैटेगरी में इससे कम कटअप जाना बहुत ही मुश्किल है। ईबीसी 48 के आसपास जाएगा ही जाएगा, ईडब्ल्यूएस 49 के आसपास जाएगा ही, SC ST 42, उसी तरह फीमेल का 43.5, ईबीसी फीमेल का 43, आपका ईडब्ल्यूएस फीमेल का 43 के अप्रॉक्स और SC ST फीमेल का 41 जा सकता है और यूआर फीमेल का 46.5, इसी के अराउंड दोस्तों कट ऑफ जाएगा। थोड़ा सा हम एक नज़र डाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि रिजल्ट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे और रिजल्ट कब आ रहा है और प्यून का एग्ज़ाम कब है उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, इसलिए हम दोस्तों कट ऑफ पे थोड़ा सा चर्चा कर लिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में प्यून एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो प्यून एग्ज़ाम डेट पर बात करने से पहले दोस्तों हमें यूडीसी रिजल्ट की रिगार्डिंग बात करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सिविल कोर्ट का एक एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही दूसरा का प्रोसेस स्टार्ट होता है, या जो फाइनल स्टेज में रहता है। तभी आपको पता है स्टेनोग्राफर ख़त्म होने के बाद डिपोजिशन राइटर, और डिपोजिशन राइटर ख़त्म होने के बाद ही दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट के बारे में जो न्यूज़ है वो आना स्टार्ट हो गया था, सिविल कोर्ट के द्वारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया था। ओके दोस्तों, तभी तो प्यून एग्ज़ाम डेट के लिए हम थोड़ा सा इस पर बिहार सिविल कोर्ट यूडीसी का रिजल्ट कब आ रहा है दोस्तों उस पर बात करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, इसी के रिगार्डिंग हम ये अपडेट आपको दे रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है दोस्तों कि सिविल कोर्ट कन्वेनर कमेटी का जो है ना मीटिंग दोस्तों, ये 8 या 9 अक्टूबर को प्रस्तावित है दोस्तों, संभावित है या प्रस्तावित है जो भी कहें। बिहार सिविल कोर्ट जिसके आपके कन्वेनर कमेटी जो हम लोग के सिविल कोर्ट के रिगार्डिंग आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर करता है, मार्क्स डिक्लेयर करता है, कट ऑफ को डिक्लेयर करता है, जिनके आपका चेयर जो कन्वेनर है रूपेश देव सर हैं, तो उसी के। लेकिन हम लोग का मैटर एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो NCL वाले मुद्दा है, जो NOC वाले मुद्दा है, या कोई अदर सर्टिफिकेट का मैटर है दोस्तों, उसी पे बात किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग में दोस्तों हम लोग के सिविल कोर्ट क्लर्क के रिजल्ट के रिगार्डिंग ही बात होगा, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, NCL के रिगार्डिंग ही बात होगा। तो 8 और 9 अक्टूबर को जो ही कुछ अपडेट आती है दोस्तों कि एग्ज़ाम इसमें कोई अपडेट आती है तो हम ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों ये मीटिंग 8 या 9 अक्टूबर को होने का पूरी संभावना है दोस्तों। इसीलिए हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों कि रिजल्ट कब निकलेगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो रिजल्ट जल्दी निकलने की ही वजह, आपको ये भी पता होगा कि इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया है दोस्तों। ये भी मैं थोड़ा बता दूं कि इलेक्शन का जो डेट है आज ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनाउंस हो गया है आपका। ये आई थिंक कि 6 अक्टूबर को पहला फेज है, 11 अक्टूबर को दोस्तों सेकेंड फेज है, और आई थिंक कि 14 अक्टूबर को आपका काउंटिंग है। तो इससे तो कोई कोर्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर हो 14 के बाद हो, क्योंकि ऐसे भी दीपावली के आसपास हम लोग बोल रहे हैं और दीपावली में नहीं होता है तो आपका ऑटोमेटिकली नवंबर चला जाएगा। तो ये आपका इलेक्शन का डेट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी अब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज अनाउंस हो चुका है दोस्तों। तो कोर्ट पर ऐसे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जहाँ तक मुझे जानकारी है। आगे हम बात कर लेते हैं क्यों ये रिजल्ट जल्दी निकलने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं।
तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कन्वेनर कमेटी का जो चेयरमैन है, कन्वेनर है दोस्तों, रूपेश देव सर, इनका कार्यकाल दोस्तों ख़त्म हो रहा है। ये देखिए 7/10/2023 और ये मैक्सिमम 2 ईयर ही रहता है, मतलब 7 अक्टूबर 2025 में इसका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। लगभग जो है ना देखिएगा, लगभग 1 या 2 साल मैक्सिमम होता है। तो आप बोलिएगा कि 2 साल से तो 7 तारीख को ही हो रहा है, लेकिन कभी कभार 2 या 3 मंथ को बढ़ा भी दिया जाता है, 2-3 मंथ या 4 मंथ बढ़ा भी दिया जाता है। इसमें इस लिस्ट में देखिएगा तो लगभग 2 ईयर के कम ही है। अब देख लीजिए, बस 87 नंबर पे 1 साल है, 88 नंबर पे लगभग 2 साल से 4 महीना कम ही है, तो मैक्सिमम 2 ईयर होता है। लेकिन जब कोई काम चलते रहता है तो हो सकता है कि इनका डेट बढ़ा दे। यदि डेट नहीं बढ़ता है तो समझिए कि इसका रिजल्ट बहुत पेंडिंग चल। क्यों? क्योंकि कन्वेनर कमेटी का कन्वेनर कमेटी का जब कन्वेनर चेंज हो जाएगा तो फिर वो नए सिरे से सब कुछ को देखेगा, कहाँ है क्या है, जो रिजेक्टेड बच्चे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस पर हम लोग उतना नहीं जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनके कार्यकाल को थोड़ा सा में भी बढ़ा दे, एक्सटेंड कर दिया 2-3 महीना, और ये चाहेंगे कि मतलब जल्द से जल्द आपका रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए। ओके दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा चांस बन रही है दोस्तों हम लोग के रिजल्ट का, हम लोग का बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं कि रिजल्ट दोस्तों 20 अक्टूबर के पहले आने का बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि 20 अक्टूबर से पहले रिजल्ट आने की चांसेस है। और अब हम प्यून डेट पे बात करेंगे तो दोस्तों आपके लिए कि 8 तारीख को कन्वेनर कमेटी का मीटिंग है, उसमें एनसीएल के मुद्दे पे बात हो सकती है और 20 अक्टूबर तक रिजल्ट होने की हम लोग उम्मीद करते हैं। और हमने आपको ये भी बताया दोस्तों, यदि 20 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो 20 से लगभग 28-29 तक छठ के कारण पूरा छुट्टी है, तब ये नवंबर के फर्स्ट वीक में चला जाएगा दोस्तों। इसलिए मैंने 7 नवंबर भी लिखा है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो इसी नहीं कि हमने जो बता दिया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपने तो बताया था ये, तो हम ये भी बता रहे हैं कि फर्स्ट वीक यदि इसमें नहीं होता है तो। और आपको रूपेश देव सर का भी कार्यकाल आपको बता दिए, क्योंकि 2 साल मैक्सिमम है, तो ये चाहेंगे कि हम इसको कंप्लीट करके जाएं या 3-4 महीने इसको एक्सटेंशन दे दें ताकि प्यून एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाए। तो अब हम दोस्तों प्यून एग्ज़ाम के बारे में, अब देखिए दोस्तों, यदि इस तारीख तक जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो लगभग नवंबर में आपका पूरा चुनाव का ही पूरा प्रोसेस रहेगा, क्योंकि 14 तक तो काउंटिंग है, 14 नवंबर तक। तो इसके बाद उम्मीद करते हैं दोस्तों कि नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में आपका प्यून एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग नोटिस जरूर पब्लिश कर दिया जाएगा दोस्तों। जहाँ तक हमें उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में प्यून एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई नोटिस जरूर देखने को हो सकता है। दिसंबर के लास्ट में एग्जाम। एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों कि प्यून एग्जाम में आपको ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, 15 से 20 दिन के अंदर ही सारा प्रोसेस कर लिया जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कटअप पे बात किया। 8 तारीख को 8 या 9 को कन्वेनर कमेटी का मीटिंग होने जा रहा है। रिजल्ट हम लोग का 20 से पहले आ रहा है दोस्तों। और प्यून एग्ज़ाम डेट आपका नवंबर में, नवंबर के लास्ट या दिसंबर में हम लोग का एक नोटिस जरूर इसके एग्ज़ाम डेट के, कन्फर्म्ड एग्जाम डेट हम नहीं बता सकते हैं दोस्तों। यदि इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट हो, आप हमें बताना चाहें, एडवाइस देना चाहें, तो इसका आपका स्वागत है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। ओके दोस्तों, थैंक यू।